जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 वैशाख मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन के समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियम के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इससे आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो अमिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और मंगलवार का दिन हो तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत धारण किया जाता है। गुरुवार के दिन पड़े तो इसमें शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। शुक्रवार प्रदोष व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। वहीं फिर शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार शाम 6:54 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह हो रही है 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार शाम 7:54 पर। तो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार कुछ समय के लिए 28 अप्रैल को भी प्रदोष व्रत धारण किया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार का समय जो कि इस बार अगले दिन 29 अप्रैल 2026 को प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो ये सभी प्रकार के कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। और 29 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:49 से सुबह 4:40 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा 5:24 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:27 पर। राहु काल का समय होगा 11:55 से दोपहर 1:34 तक। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अप्रैल की सुबह 5:24 से सुबह 7:01 तक और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:27 से शाम 7:27 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:51 से 7:34 का। 29 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:42 से शुरू होकर रात के 12:16 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भगवान के सुबह के वक्त और खास करके प्रदोष काल के समय में शाम के समय में भगवान की पूरी विधि विधान से साथ पूजन करना चाहिए। घर में पूजन करते हो तो घर में नहीं तो विशेष करके मंदिरों में अगर पूजन कर रहे हैं तो इस दिन भगवान का जो पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जब भी भगवान शिव जी के पूजन करते हैं साथ में शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजा कर लें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजा करें। फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजा करें। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को श्वेत वस्त्र अर्पित करें या ना हो तो पीला वस्त्र अर्पित करें। फिर वस्त्र के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं या वो पवित्र अर्पित करें। उसके बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को श्वेत अति प्रिय है तो भगवान को सफेद पुष्प या पीले पुष्प, कनेल का जो पुष्प होता है मिल जाए तो वो अर्पित करें। धतूरा का फल अर्पित करें। भगवान के 3 पत्ते वाले बेलपत्र, राम का नाम लिखकर या नमः शिवाय लिखकर भगवान को अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। तो भगवान को बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा आदि अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल हैं वो भी भगवान को चढ़ाएं, या फिर दूसरे बने हुए वस्तुओं का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जल से आचमनी करा के द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण करें।
भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का भी पाठ या श्रवण करें। तो फिर भगवान की आरती करें और निरांजन करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा कुछ सुनने के लिए चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।